सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रदीप व्यास आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर कई मेरे भाइयों ने बहनों ने ज्वाइन किया है वर्तमान के अंदर। तो सबसे बड़ी उनके सामने यही समस्या रहती है कि क्या हमारा काम है, क्या करवाया जा रहा है, क्या हम इस योग्य हैं क्या, या हम जिस योग्यता रखते हैं तो हमारे से इस टाइप के काम क्यों करवाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक समस्या सबके सामने आ रही है। क्या हमें इस पद पे रहना चाहिए या इस पद को हमें त्याग कर देना चाहिए या आगे की तैयारी करनी चाहिए। तो लगभग सभी के सामने ये समस्या है। कुछ संतुष्ट हैं, कुछ असंतुष्ट हैं, कुछ को ऐसे विद्यालय मिल चुके हैं या फिर ऐसे हॉस्पिटल या फिर ऐसे डिपार्टमेंट मिल चुके हैं जहाँ वो सर्वाइव कर पाएंगे और आगे उनका ये भी मानना है कि हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। या फिर हम कुछ ऐसे भी हैं जहाँ उनके अकॉर्डिंग उनसे काम करवाए जा रहे हैं, जहाँ कुछ डिपार्टमेंट या कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे उनके प्रॉपर जॉब चार्ट है उसको अकॉर्डिंग उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ये समस्या तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। समस्या ये है कि जो ये भर्ती हुई है 54,000 कुछ आसपास पदों पर जो भी ज्वाइनिंग दी है, तो बड़ी भर्ती थी और काफ़ी पोस्टें मिली है। और जो इसमें कर्मचारी लगे हैं अभी वर्तमान के अंदर वो सब वेल क्वालिफाइड है, क्योंकि आपने कट ऑफ देखी है, कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और जो अच्छे बीएड कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमए कर रखा है, मतलब एक अच्छी डिग्री से वो बच्चे भी इसमें पास नहीं हो पाए, सेलेक्ट नहीं हो पाए। जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की जिसका कहीं नहीं हो रहा है, तो वो बच्चे ज़रूर इसमें सेलेक्ट हुए हैं और उनकी वेल डिग्री है, अच्छी जगह वो प्राइवेट में काम करते थे या फिर वो मतलब एक अच्छा लेवल रखते हैं अपने आप में। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या वर्क। तो मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका जॉब चार्ट बता देता हूँ, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सरकार द्वारा जारी हुआ है, जो सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया था। तो आपका जॉब चार्ट क्या है, आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। मैं एक गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर कार्यरत कर्मचारी हूँ, मैं यूडीसी हूँ वरिष्ठ सहायक के पद पर। और जहाँ भी मैं भी देखता हूँ हमारे भी विद्यालय में 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तो उनका जॉब चार्ट क्या रहता है, वो क्या वर्क करते हैं और क्या नहीं करते, और किसके लिए आप पे दबाव डाला जा सकता है और नहीं डाला जा सकता। खैर दबाव कोई किसी पे नहीं डालता, अगर अपना जो जॉब चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं तो कोई भी किसी को अन्य काम नहीं कहता, और आप अगर अन्य कहते हो मना कर सकते हैं। तो सबसे पूर्व मैं आपको बताऊंगा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत जो मांगे गए थे उसके अंदर जो आपके काम रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल, मैं विद्यालय का एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी अदर डिपार्टमेंट में वो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। मैं राजकीय विद्यालय के अंदर कार्यरत हूँ। विद्यालय के अंदर सबसे पहले प्रिंसिपल सर एक आदेश पंजिका रहती है, उसमें आदेश निकालते हैं। जैसे अब 2 दिन बाद में स्थानीय अवकाश रख रहे हैं या फिर जबकि छुट्टी है या कोई भी कार्यालय आदेश रहता है, तो एक आदेश पंजिका में निकाला जाता है। उस आदेश पंजिका के अंदर वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं और वो कहते हैं कि आप सभी को नोटेड करवा दीजिए, सभी के साइन करवा दीजिए। तो वो आपका कार्य रहेगा कि उसको सभी टीचर्स के पास में जितने कर्मचारी उनके पास ले जाएं और साइन करवा दें। दूसरी चीज़ आपका काम रहता है कि आदेश पंजिका में करवा दिए, फिर डाक का रहता है। तो कोई प्रिंसिपल से मंत्रालय कर्मचारी जो भी यूडीसी एलडीसी डब्ल्यू वगैरह रहते हैं उनसे कोई फाइल का आदान प्रदान उधर भेजना हो सर के पास में, या जो अलग अलग कार्य रहते हैं तो प्रिंसिपल साहब से मतलब मंत्रालय कर्मचारी या उनके पास में कोई डाक का आदान प्रदान करना, और जो विद्यालय स्तर की जो रेंज उसके अंदर देना या अधीनस्थ जो विद्यालय है वहाँ पर कोई चीज़ पहुँचाना। अब आती है निगरानी और देखभाल। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ये भी कार्य रहेगा कि वो विद्यालय की निगरानी रखे, देखभाल करते रहे। कोई बाहरी आदमी नहीं आया है, अगर कोई बाहरी आदमी है जो कोई भी जानवर वगैरह आया तो उसकी देखभाल करना उनके लिए कंपलसरी है। उनको ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में क्या चल रहा है, अगर कोई बाहरी कोई नुकसान पहुंचाने आया है तो। बाहरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि राजकीय विद्यालय बहुत बड़ी ज़मीन रहती है, कई जगह पर कई बार गेट ओपन रहते हैं या फिर कोई अनावश्यक कोई भी अंदर जानवर भी आ गया XYZ, तो उससे आपको देखभाल रखनी है और तुरंत प्रिंसिपल सर महोदय से बताना ये चीज़। तीसरी चीज़ है, आपको 30 मिनट पहले विद्यालय से या जो भी ऑफिस रहता है उससे 30 मिनट पहले आपको आना है और जितने भी कमरे हैं, भवन हैं, उनके ताले खोलने हैं और उनकी सफाई करना है। सबसे मेन समस्या यहीं पे आती है कि सफाई का कार्य का तो आपको 30 मिनट पहले आना है और ताले वाले खोल के उनकी सफाई करनी है। ये आपकी जॉब चार्ट में है। ये आपको थोड़ा सा चीज़ शायद अच्छी नहीं लगे ये, लेकिन ये जॉब चार्ट में है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही करता है ये काम। लेकिन ये है, कई विद्यालय हैं, कई प्रिंसिपल हैं, कहीं जगह ऐसी सुविधा अवेलेबल है कि वहाँ पर या तो बाहरी किसी व्यक्ति को कुछ पैसों में पहले से रख रखा था, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पोस्ट अमूमन विद्यालयों के अंदर खाली थी, जो सारी अभी भरी है।
तो वहाँ पे किसी बाहर को रख रखा है, अगर प्रिंसिपल सर को कोई मतलब उससे आपत्ति नहीं है तो आप कुछ अमाउंट उसको जो भी दे रखा है उस अमाउंट के हिसाब से आप उनसे साफ सफाई एक बार करवा लीजिए। तो स्टाफ को किसी प्रिंसिपल सर को मतलब आपत्ति नहीं है तो आप ये काम चल सकता है। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि इस सफाई का कार्य मेरा नहीं है, सफाई का कार्य बिल्कुल आपका है और वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब प्रोफाइल में इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई आपसे दबाव बना के सरकारी कर्मचारी पर कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करवा सकता। ये है आपके अगर जॉब चार्ट में कोई चीज़ है तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब रहता है आपके जो सामान्य तकनीकी नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे फोटोकॉपी निकालना, गैर लिपिकीय कार्य जो भी रहेंगे, लिपिकीय कार्य आपसे नहीं करवाया जाएगा। कोई भी कंप्यूटर पे डाक बनाना या फिर कोई केस बुक पढ़ना या फिर आपसे पढ़वाना, टीचिंग वाला, हाँ बच्चे वेल क्वालिफाइड है मैं कह सकता हूँ, जो भी मतलब कर्मचारी लगे हैं। तो हो सकता है कहीं पे टीचर्स का अभाव है तो प्रिंसिपल सर आपसे क्लास लेने का कह दें, तो मेरे हिसाब से आपको क्लास लेनी चाहिए, क्योंकि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आपको आगे तैयारी करनी है। और क्लास ले मतलब वो आप पे दबाव नहीं डाल सकते, बस ये चीज़ भी है साथ में कि आपका जॉब चार्ट में क्लास लेना नहीं है। हाँ ठीक है, आपको लगता है कि आपको क्लास ले लेनी चाहिए, अगर आपका भी थोड़ा मतलब नॉलेज बढ़ता है या टाइम पास होता है या बेनिफिट्स मिलते हैं या आपको लगता है कि नहीं मैं दिन भर क्या करता हूँ, तो वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय के अंदर पेड़ पौधे हैं उनको आपको पानी देना है। जो भी अभी जैसे एक पेड़ माँ के नाम वगैरह हर विद्यालय में मतलब जैसे गवर्नमेंट जून जुलाई या जो अगस्त का महीना रहता है उसमें कार्यक्रम चलाते रहते हैं, पेड़ पौधों को पानी देना, लगाना, उनकी देखभाल करना, ये भी आपका कार्य रहेगा। जो भी विद्यालय में प्रयोगशालाएं हैं उनमें उपकरण पड़े हैं, लाइब्रेरी पड़े हैं, तो उनका रख रखाव देख वगैरह आपका कार्य रहेगा। जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी साफ सफाई व्यवस्थित करना ये आपका कार्य रहेगा। और जो आपको विद्यालय से कुछ समय पहले आना है और कुछ समय बाद में मतलब 10-15 मिनट बाद में जब भी विद्यालय क्लोज होता है, सभी साइन करके टीचर्स वगैरह निकलते हैं कर्मचारी, उसके बाद में आपको विद्यालय को लॉक लगा के निकलना है। और विद्यालय में कोई गेस्ट आया वगैरह तो आपको चाय पानी की व्यवस्था करवानी है। तो ये कुछ आपके जॉब चार्ट में कार्य हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं, तो ये आपको मतलब आप इनके लिए मना नहीं कर सकते, आपको ये कार्य करने हैं। हाँ कुछ जगह पे पहले से कर्मचारी हैं या फिर कहीं बाहरी व्यक्ति को रख रखा तो एक अलग बात है, वो मतलब खैर आप उसमें रख नहीं सकते, सीधी सी बात है। जब अगर कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालय में आ गया, लेकिन हाँ आप अपने बेसिस पे कुछ रुपए देके अमाउंट देके प्रिंसिपल सर को आपत्ति नहीं है तो आप रख सकते हैं। मेरा आपको यही मानना है, कहीं जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आप अपने प्रिंसिपल कर्मचारी जो भी रहे उनसे तालमेल बनाइए, अच्छा तालमेल बनाइए। आप उनसे बताइए कि भाई मैं क्योंकि सभी वेल क्वालिफाइड है, वैसे सभी को पता है, तो आप उन्हें बताइए मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से आता हूँ। खैर वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बैकग्राउंड वगैरह भी सभी अच्छे, आज की तारीख में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सारे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन उसको बताइए कि साहब मैं ये कार्य कर नहीं सकता, मतलब तो हो सकता है वो आपके साथ कोऑपरेट करे और आपके लिए कुछ सुविधा अवेलेबल करवा दे। तो वो एक पर्सनल मैटर है, वो एक प्रिंसिपल आपके स्टाफ आपके बीच का पर्सनल मैटर है। आप उनको कन्विंस करते हैं, वो कन्विंस होते हैं या नहीं होते, ये सेकेंडरी थिंग्स है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हाँ विद्यालय समय में आप ऐसा नहीं कर सकते कि किताबें खोल के बैठ गए और नहीं मैं तो पढ़ाई करूँगा या पढ़ाई करूँगी, ऐसा चीज़ नहीं है। आपको आप ड्यूटी टाइम पे हो तो आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। हाँ आपको माहौल अवेलेबल करवाया जाता है और स्टाफ वगैरह आपको कोऑपरेट करते हैं तो आप कर सकते हैं और आप क्लास ले सकते हो जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। और कुछ चीज़ें ये मैंने बताई है, और आपको जैसे कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं किससे, कोई भी पर्सन। हाँ कहीं भी मंत्रालय कर्मचारी नहीं है तो आप छोटा मोटा उनका भी काम कर दिए, आपको एक्सेल वर्ड आते हैं, छोटे मोटे डाक बनाना सीख सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें टीचिंग करवा सकते हैं। मतलब ये तो सेकेंडरी है, आप पर इसके लिए प्रेशर नहीं डाला जा सकता। जो मैंने चीज़ें बताई है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपके जॉब चार्ट की मैंने चीज़ें बताई है, उसके लिए आप मना भी नहीं कर सकते। हाँ आप उसके लिए मतलब कन्विंस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो प्रिंसिपल पे, आप पे, स्टाफ पे डिपेंड करता है। थैंक यू। बाकी आप अच्छे से जॉब कीजिए। और हाँ मैं ये नहीं कह सकता कि बस आप लगे अभी 2 साल में आपको प्रमोशन हो जाएगा, आप एलडीसी बन जाओगे, ऐसा सारी ज़्यादातर भ्रांतियाँ हैं। आप बुरा नहीं माने इस चीज़ को। एक्चुअली क्या है कि जो मंत्रालय कर्मचारी एलडीसी यूडीसी की डायरेक्ट, यूडीसी की नहीं आती, एलडीसी की डायरेक्ट भर्तियाँ आती है। अभी 10,000 11,000 आई थी, उससे पहले आई थी 5,000, तो ऐसे भर्तियाँ आती रहती है एलडीसी की पोस्ट पे। और जो अभी एलडीसी लगे हैं वो लगभग पोस्टें फिलअप हो चुकी है। हाँ मंत्रालय कर्मचारी प्रमोशन ज़्यादा होते हैं तो नीचे से पोस्टें खाली होती है। 2 बार कैडर रिव्यू हो चुका है 2023 में, 2025 में। तो हाँ संभावनाएं हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन हाँ मैंने भी देखे कई
जो 4th ग्रेड से डब्ल्यू अतिरिक्त सहायक और अच्छी पोस्ट पे पहुंचे और बहुत अच्छी चीज़ है अपने कैडर के लिए। बट आप ऐसे लगे आपको 2 या 3 साल में हम प्रमोशन हो जाएगा, तो हाँ कुछ ऊपर रैंक पे हमको छोड़ के जो नीचे वाले हैं तो मेरे हिसाब से 5-7 साल 6 साल ऐसे मेरे को संभावना नहीं लगती है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से साथ में तैयारी कीजिए और प्रमोशन तो देखो होगा तब होगा, उस पर ना रहिए कि बस मेरा प्रमोशन हो जाएगा, इस चीज़ पे आप नहीं रहिए। कब होता है 2 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को पता है। तो इस पे नहीं रहिए, कोई भी कुछ भी कहे, अपनी तैयारी जारी रखिए और कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है आप मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।